Now we are going to see another very important rubrics and interesting rubrics, I can say. Mind elements from criticized from being. This is very very important and interesting rubrics, I can say. Elements from criticized from being. इसके कोई सब रूब्रिक्स भी नहीं है। वहां पे आप जब आप जाकर के आप देखेंगे कोई सब रूब्रिक्स भी नहीं है, अकेले है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडिसिन का जो इंक्लूजन है बोगर से लिया गया है। ये तीनों मेडिसिन जो है वो बोगर के मेट्रा मेडिका से यहाँ पे डाला गया है। बोगर ने इसको इस बात की चर्चा की खास करके इन तीनों मेडिसिन के अंदर। तो पहले हम लोग क्रिटिसाइज क्या है उसको हम लोग देख लें, है ना। सो द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ perceived faults or mistakes, है ना। क्रिटिसाइज दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले भी मैंने अपने स्टेटस में भी इसको डाला है और जब भी चर्चा होती है तो मैं बोलता हूँ। एक होता है क्रिटिकल और दूसरा होता है क्रिटिसाइज। सो क्रिटिसाइज ये जो कर रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्रिटिकल होना मतलब कि ऑनेस्ट होना। इफ यू आर क्रिटिकल, इफ यू आर गिविंग द क्रिटिकल स्टेटमेंट ओवर एनीथिंग और एनीबॉडी, it means that you are very very honest. And if you are criticizing somehow or somewhat, you are jealous. In that conditions only you criticize someone else, है ना। तो ये देखा गया है, साइकोलॉजी सेज लाइक दिस कि क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज जो है ना वो थोड़ा ज्यादा चुभने वाला हो जाता है। क्रिटिसाइज वर्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा चुभने वाला हो जाता है। आप अपने से परसीव करते हो, किसी के बारे में कुछ भी परसीव कर लेते हो। सपोज कि किसी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज करा है, किसी ने अपने हेयर को कलर करा है, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, एंड यू सेड सिंपली दैट ही बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इवन आप कुछ भी बोल दे सकते हो, किसी जानवर का नाम लेके बोल दे सकते हो कि उसके जैसा ये लग रहा है, ये लुक जो है बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे करके। सो दिस कॉल्ड द क्रिटिसाइज। और उसके वजह से अगर किसी को तकलीफ हो जाती है तो ये रूब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नाउ अ डेज वी आर फाइंडिंग दिस वेरी कॉमन। हम लोग बहुत देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की बातों को, दूसरे की चीजों को बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं कि अरे क्या देखो कैसे, ये इसका ड्रेसिंग देख लो, इसका ये है। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम लोगों को ये जो 3 मेडिसिन है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो और आसानी से ये समझ में आएगा। अगैरिकस, जिल्सीमियम एंड इग्निसिया। अगैरिकस हम सभी जानते हैं, मशरूम है ना, बहुत देखने में बहुत देख करके बहुत खूबसूरत भी लगता है। जो बना है हमारे यहाँ वो कलरफुल है, उसमें ऑरेंज कलर है, उस पर डॉट डॉट बने होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मशरूम के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, पर जिससे जो हमारा मेडिसिन बना है वो देखने में बर्ड्स जो उसका बर्ड बोलते हैं उसका, मशरूम का बर्ड होता है वो, तो वो गोल और देखने में बहुत स्ट्रांग लगता है। लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो उसके जो जो थीम है, अगैरिकस का जो थीम है, दैट इज द वीक विल्ड। वीक विल्ड, बहुत ही कमजोर इच्छा शक्ति का व्यक्ति, बहुत ही कमजोर इच्छा शक्ति का। तो तीनों मेडिसिन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वीक विल्ड, जेलसेमियम, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर में भी इग्निसिया, कॉन्फ्लिक्ट, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और क्या है सच है क्या गलत है उस पर भरोसा नहीं। सो ऑल दीज 3 मेडिसिन को अगर हम लोग लेकर के चले तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है ये तीनों मेडिसिन के अंदर में। और क्रिटिसिज्म से वही व्यक्ति प्रभावित होता है जिसको कि अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सपोज कि आपने अभी जैसे हेयर स्टाइल की मैं बात कर रहा था ना, तो हेयर स्टाइल बहुत तरीके तरीके से अभी निकल करके आएगा। बच्चे जाते हैं सलून में, जाकर के वहां पे अपना स्टाइल करवा करके आते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट और कुछ भी कोई बोल दे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली घूमते हो, बहुत कॉन्फिडेंटली सब जगह मूव करते हो, सब अपने काम को कर रहे हो, एंड यू फील कि नहीं हमने जो किया वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा वही क्रिटिसिज्म से प्रभावित होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम बीइंग रूब्रिक्स को सोच रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इस रूब्रिक्स को कंफर्म करने जा रहे हो तो यू विल हैव टू वेरीफाई कि वेदर द पर्सन इज कॉन्फिडेंट और नॉट सो कॉन्फिडेंट। तब जाकर के इस रूब्रिक्स काम को, क्योंकि इसके अंदर में जो इंक्लूजन है, जो मेडिसिन का इंक्लूजन है, यू विल नॉट फाइंड ओवर हियर नक्स वोमिका, यहाँ पे नहीं है। बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग विल्ड, वैसा मेडिसिन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगैरिकस, जेलसीमियम एंड इग्निसिया, ये तीनों का होना ही ये बता रहा है कि क्रिटिसाइज किसी के स्टेटमेंट, और क्रिटिसाइज का मतलब क्या हुआ कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है,
आपके लुक को लेकर के, आपकी बात को लेकर के, आपके एक्शन को लेकर के, आपके जो भी है, मतलब आप जो करते हो उसको लेकर के कोई स्टेटमेंट देता है और क्रिटिकल स्टेटमेंट देता है, क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट देता है, एंड यू गेट अफेक्टेड, आप उससे प्रभावित हो जाते हो। और प्रभावित इन द सेंस की मतलब बुरा मान जाते हो और आप दुखी हो जाते हो। प्रभावित होना मतलब दुखी हो जाते हो। अगर उस सेंस में है तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस की कमी है तभी, क्योंकि जलसीमियम भी उसी तरह का स्टेज फ्राइट से लेकर के जितना है। स्टेज फ्राइट किसको होता है? जलसीमियम में अगर हम लोग बात करें कि स्टेज फ्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसको होता है? जिसको कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगैरिकस, मैंने पहले ही कहा, जब आप उसके थीम के बारे में बात करेंगे तो वहां पे लिखा हो, सबसे पहला लिखा हो वीक बिल्ड, ऐसे करके वहां पे लिखा हुआ है। बहुत फ्रेजाइल वर्ड एगारिकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजाइल, फ्रेगाइल, फ्रेजाइल जो भी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत आसानी से जो टूट जाए। और मशरूम को जो आप उल्टा करके देखेंगे, ऊपर से बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, बहुत सॉलिड दिखता है, लेकिन जब आप उसको पलट के देखोगे, अंदर से देखोगे, तो देखोगे कि बहुत आसानी से ऐसे हल्का सा भी टच करोगे तो टूट जाएगा। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द गैरिकस। लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, बहुत तगड़ा दिखता है, लेकिन बहुत आसानी से ब्रेक कर जाता है। हम लोग बोलते भी है ना, बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं, फिजिकल बिल्डअप होता है बहुत से लोगों का, जो दिखने में बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जब कुछ झगड़े की बात हो या फिर कुछ आप उस तरह से उसको बोलो, तो बहुत आसानी से रोने देगा या सरेंडर कर जाएगा, रोने लगेगा या सरेंडर कर जाएगा, ऐसा कैरेक्टर। सो दिस बिलोंग्स टू गैरिकस। इग्निस डेल्सीमियम already talked about, and ignesia, conflict between feelings and reality. So this is also not so confident medicine, ignesia, and this is the reason behind कि जितने भी शॉकिंग कंडीशन है उसमें इग्निशिया कॉन्फिडेंट नहीं होता है और वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। उसको लगता है अब क्या करें क्या ना करें। सो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इग्निशिया। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थीमेटिकली, देन इग्निशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है एंड स्पेशली द फीलिंग्स एंड रियलिटी, आई हैव टॉक्ड सो मेनी टाइम्स अबाउट दिस इग्निशिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन के इंक्लूजन से भी हम रूब्रिक्स का कंफर्मेशन करते हैं। जो कि हमने हेमामेलिस के बारे में कहा था वहां पे, अप्रिसिएशन को लेकर के, कि अप्रिसिएट अगर नहीं किया जाता है तो तकलीफ होती है। और अप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ द पैसिव ईगो, वहां पे हम लोगों ने देखा था पैसिव ईगो। तो वो मेडिसिन जो है ना, उस रूब्रिक्स के मीनिंग को भी कंफर्म करता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं, बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिनके इंक्लूजन, और इंक्लूजन में आप देखोगे कि रियरली यू विल फाइंड कि यहाँ पे थीम से वो बिल्कुल हट करके हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते भी है ना कि वो पिकुलरिटी है। समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट कि वो एकदम डिफरेंट है, पिकुलरिटी है, उसके थीम से एकदम उलट है, बट रेयरली यू विल फाइंड कहीं ना कहीं उसके थीम से जो उसका जो रूब्रिक्स है, उसके अंदर में जो इंक्लूजन है, उससे वो कहीं ना कहीं मैच करता ही करता है। सो अगैरिकस, जेल्सीमियम एंड इग्निशिया क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम बीइंग, इसके अंदर में ये तीनों रूब्रिक्स निकल करके आते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। कि अगर इसके वजह से, क्रिटिसाइज करने की वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, देन वी कैन गो फॉर दिस रूब्रिक्स। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिसाइज फ्रॉम बीइंग, यहाँ पे इसके अंदर में आप देखोगे कि यहाँ पे ये रूब्रिक्स है, बना हुआ है। नाउ द अनदर रूब्रिक्स, जो हम लोग सी से, हम लोग का एलिमेंट्स फ्रॉम, जो सी में हम लोग चल रहे थे सी लेटर से, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। आज हम लोग यहाँ पे एक और जो रूब्रिक्स देखने जा रहे हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स, और अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है ये रूब्रिक्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से किसी अपनों को खो देना, ये बहुत पेनफुल होता है, और खास करके अभी जैसे कोविड का जो रहा, तो इसमें बहुत सारे लोग गए, और हम लोगों ने देखा भी कि जो हमारे जानने वाले थे इसमें चले गए, और निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ प्रभावित हुए। हमसे जितने भी लोग, इट्स ओके, वी विल टॉक लेटर, या एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे एक डेथ ऑफ के साथ में मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो जितना क्लोज होता है ना, उसको उतना ज्यादा फर्क पड़ता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन की बात अगर हम करें, तो क्लोजनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो जितना क्लोज रहेगा उसको उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिसका डेथ होता है उससे, हम लोग न्यूज सुनते हैं तो हम लोग थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर सेंसिटिव, इमोशनल हम लोग हैं, तो हम लोग प्रभावित होते हैं। बट जस्ट यू इमेजिन कि जिनके अपने लोग होते हैं, जिनके अपने चले जाते हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ मेडिसिन को कलर किया हुआ है, जिसमें कि कार्सिनोसिन, इग्निशिया, लैकेसिस
and Staphylococcus. Other medicines are also very important like natramyl, phosphoric acid, nux vomica, सब है, बहुत सारे मेडिसिन है। दुख जाने का दुख तो किसको नहीं होता, अपना अगर किसी का चला जाए तो निश्चित रूप से दुख तो होता ही है। लेकिन ये जो है ना क्लिनिकली, जैसे कार्सिनोसिन की बात मैं आपसे करूं, इग्निसिया मैंने पहले ही कहा कि वो सबसे पहले आता है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन फैमिली वैल्यू को लेकर के बहुत ही ज्यादा एंग्जियस होता है अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको लेकर के। जब एंजाइटी की बात होती है तो अपनों से ज्यादा वो अपने फैमिली वालों का करता है। अदर्स के अंदर में फैमिली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एंजाइटी फॉर द अदर्स, मतलब किसी के लिए भी, बट एंजाइटी फॉर द फैमिली और रिलेटिव, तो कार्सिनोसिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी फैमिली मेंबर्स के डेथ के कारण उसको तकलीफ हुई है तो कार्सिनोसिन का वहां पर रोल बढ़ जाता है। और बाकी तरह से लैकेसिस आल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, आई हैव सीन इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस आल्सो, एंड रिसेंटली आई हैव कि एक पेशेंट को मैंने दिया जिसके अंदर में वॉमिटिंग का था, वो रुक ही नहीं रहा था, और वो पुरानी बात 1.5 साल 1.25 साल पहले मदर का डेथ हुआ था, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वो सारी चीजें चल रही थी, और उसको बेस बना करके हम लोगों ने दिया था लैकेसिस को, और बहुत अच्छा काम किया था। स्टेफिलोकोकस वी ऑल नो अबाउट दैट, कि स्टेफिलोकोकस इज आल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर द मेंटल शॉक एंड स्पेशली डेथ ऑफ लव्ड वन। और खास करके कि वो अंदर ही अंदर उसमें आंसू निकलता है, बट वो दिखता नहीं चेहरे पे, एक स्माइल जो हम लोग स्टेफिलोकोकस के बारे में जानते हैं। So this is also very important rubrics, and I used to talk about this कि हम लोग जैसे होता है ना कि केस टेकिंग में हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो नाम लिखते हैं। मैंने पहले बताया आप लोगों का 4th ईयर में जो क्लास मैंने लिया उसमें मैंने बताया है कि हम लोग नाम लिखते हैं और उसके बाद में सीधे कहाँ से आप आए हो, उम्र पूछ लिया, आप मेल फीमेल तो दिख रहा है सामने में तो वो हम लोग लिख लेते हैं, और हम लोग सीधा आ जाता है कि अच्छा आप कहाँ से आए, तो हम लोग लिख देते हैं कि चलो चांगड़ से है, या फिर रामकृष्णा नगर जो हम लोग का कॉलेज का एरिया है, तो हम लोग ओपीडी में बैठते हैं तो वहाँ पे लिख देते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट द गार्जियन नेम, और उस समय में भी आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखना है कि इफ द फादर और गार्जियन इज अलाइव, तो हम लोग वहां पे लिखते हैं ना कि श्री ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होते तो वहां पे जो वर्ड आता है ना दैट इज द लेट, है ना, स्वर्गीय। तो उस समय में जब पेशेंट वो बोल रहा होता है तो हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई लेडी है, यंग लेडी है, या फिर ओल्ड लेडी भी कर सकते हैं, और उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, काफी पहले डेथ हुआ, या इवन रिसेंटली आपके पास आने के पहले अगर डेथ हुआ, सो यू जस्ट इमेजिन कि व्हाट टाइप ऑफ द सिचुएशंस ही इज फेसिंग, और व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, और जब आप उसकी जो बीमारी है उसको भी आप वेरीफाई करने का कोशिश करोगे कि आपको बीपी का, शुगर का, या जो भी तकलीफ है ये कब से हुआ है, सो यू कैन कोरिलेट कि उनके डेथ के बाद से ही ये सारी तकलीफें हुई है ना, उनके डेथ के बाद से ही। तो कहीं से कहीं ना कहीं अगर एक रिलेशन उसमें हमें दिखता है तो ये रूब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केस टेकिंग के अंदर में मैं बार बार कहता हूँ ना कि कोई भी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू डोंट हैव टू मिस, आपको मिस नहीं करना है। आप गार्जियन का अगर नाम लिख रहे हो तो उसको भी प्रॉपर, वो है नहीं है ना, ये सब आगे जो फैमिली हिस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा कि उनका नेचर कैसा है, जॉब ऑफ नेचर क्या है ना, ऐसे करके बहुत सारे, जिससे कि मेंटल सिम्टम्स, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन और ये सब की बात हम लोग करते चले आ रहे हैं, या फिर डोमिनेशन जो है उसके बारे में, उनका नेचर अगर बहुत कड़क स्वभाव के है, डोमिनेटिंग है, तो डेथ का भी एक बहुत बड़ा रोल है, एलिमेंट्स फ्रॉम लव्ड वन। और किसी के बच्चे का डेथ, किसी के हस्बैंड का डेथ, किसी के भाई का डेथ, ऐसे करके लव्ड वन जिसको कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इवन दोस्त, फ्रेंड ऑल्सो। तो ये रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। और जब खास करके मेंटल रूब्रिक्स हम लोग लेते रहते हैं तो वहां पे जो हम लोग पूछते हैं ना कि जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपको बहुत तकलीफ हुआ हो, बहुत दुख हुआ हो, तो ये सवाल बनता है जब भी आप क्रॉनिक केस खास करके जब देख रहे होते हो, तो निश्चित रूप से हमें उसमें वेरिफिकेशन, ये सवाल बनता है, हमें ये करना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए, और उसका कोरिलेशन होना चाहिए कि जो ये प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है उसके साथ में ये कहीं इसका कोई लिंक तो नहीं है। तो एलिमेंट फ्रॉम, है ना, डेथ का मतलब होता है द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म। तो ये हम सभी जानते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, इसके अंदर में आप जो सब रूब्रिक्स है उसको आप देखोगे तो चाइल्ड ऑफ ए, है ना, सब रूब्रिक्स को हमको इसको देख लेना है यहाँ पे। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यस, डेथ ऑफ लव्ड वन 38 मेडिसिन यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके अंदर में जो सब रूब्रिक्स है
द फर्स्ट वन इज द चाइल्ड ऑफ ए, बच्चे का डेथ हो जाना। तो उसका तो है ना, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि जितना ज्यादा जो क्लोज है, तो एक बच्चे का डेथ होना, अभी जैसे कोरोना को लेकर के चल रहा है, अभी न्यूज में भी आप सुनेंगे, हर जगह यही आ रहा है कि अभी तक तो जो चल रहा था, लेकिन अगर बच्चों के साथ में ऐसे होने लगे, बच्चे एक साथ इतने उनका डेथ होने लगे, तो ये टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत कुछ होता है ना, बच्चे का मतलब हो गया कि फ्यूचर। तो अगर किसी के बच्चे का डेथ होता है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारा फ्यूचर ही अब तो खत्म होने वाला है, अब हम क्या करेंगे। तो वो बहुत पेनफुल होता है। ओल्ड पीपल अगर चले जाते हैं तो उनके लिए हमें उतना तकलीफ नहीं होता है, उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि लगता है कि नहीं, इन्होंने जो करना था वो कर दिया, इनकी लाइफ पूरी हो गई, और हम लोग उसको लेके बहुत ज्यादा नहीं होते। तो बच्चा कहने का मतलब कि वो फ्यूचर है, उसके ऊपर में हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, तो हम लोग उसको लेकर के बहुत ज्यादा होते हैं। तो चाइल्ड ऑफ ए, अगर आप स्पेसिफिक हो, अगर कोई व्यक्ति बताता है कि हाँ डेथ हुआ है और बच्चे का डेथ हुआ है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रूब्रिक्स है, एंड दैट इज द एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऑफ ए चाइल्ड। हम लोग इसको अगर पढ़ें तो ऐसे करके आता है। इग्निशिया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में है इग्निशिया नाइट्रोम्यूर, जब वो सेटल्ड कर जाता है इवन द स्टेफिसेगेरिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द अनदर वन इज द चिल्ड्रेन इन। हम लोगों को चाइल्ड एंड चिल्ड्रेन इन बोथ, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों रूब्रिक्स है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों के अंदर में लव्ड वन, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, बच्चों के अंदर में छोटा बच्चा है, लेकिन अगर उसको किसी के डेथ के कारण उसको बहुत तकलीफ हुई है, तब ये रूब्रिक्स लगेगा। ऊपर में हम लोग देखा कि बच्चे के डेथ के कारण जो बड़े हैं उनको तकलीफ हुई, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर में किसी के डेथ की वजह से बहुत ज्यादा मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ, बहुत प्रभावित हुआ हो, तो ये रूब्रिक्स बनता है। जैसे हमारे यहाँ रूब्रिक्स है ना, चिल्ड्रेन करके, जनरल में आप जाओगे तो चिल्ड्रेन इन, ओल्ड पीपल इन, ऐसे करके, मतलब बूढ़े अगर व्यक्ति आपके पास में आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, देन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर रूब्रिक्स, ओल्ड पीपल इन। सो सिमिलरली चिल्ड्रेन इन, तो यहाँ पे भी हम लोग जो डेथ ऑफ लव्ड वन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे बात कर रहे हैं, चिल्ड्रेन इन, बच्चों के अंदर में अगर किसी के डेथ की वजह से उसको बहुत तकलीफ हुई है, एंड बच्चा बहुत शांत हो गया, बच्चा बहुत दुखी रहता है, बच्चे के सर में दर्द होने लगा, या जो भी उसके तकलीफ है ना, वो उस डेथ के बाद से हुआ है, then we will apply this rubrics children in। and another one is the parents और friends of, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स का, जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स का या फिर उसके दोस्त का अगर डेथ हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस रूब्रिक्स को लगाएंगे। तो इसके अंदर में भी आप देख सकते हो कि कॉस्टिकम, इग्निशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एंड अनदर वन इज, एक नया इसमें सब रूब्रिक्स का इंक्लूजन है, एंड दैट इज द मदर ऑफ, कि मदर का अगर डेथ हो जाता है तो वहां पे उसके अंदर में एक ही मेडिसिन है, दैट इज द ऑरम म्यूरेटिकम नाइट्रोनाटम। तो ये एक नया इंक्लूजन है। बट अगर आप ऐसे जाओ और आप कहीं पे भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है बस कि हाँ हमारे बहुत क्लोज का डेथ हुआ, देन यू कैन गो फॉर द एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। बहुत बड़ा रूब्रिक्स नहीं है, 38 मेडिसिन है, आपको यहाँ पे वाइडर स्कोप मिलता है, तो देन यू कैन गो फॉर दैट। एंड इफ यू आर कंफर्म कि बच्चे के डेट के बाद में, देन यू कैन गो फॉर द चाइल्ड ऑफ, पेरेंट्स अगर फादर मदर का है और फ्रेंड का है, तो अगेन वी विल गो फॉर द पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ, जहाँ पे कि 25 मेडिसिन आपको दिए गए। So this is all about the three rubrics today we have discussed, है ना, elements from contradiction, elements from क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद में हम लोगों ने देखा था क्रिटिसाइज, बीइंग फ्रॉम, यस, एंड अनदर वन इज द डेथ ऑफ लव्ड वन। तो ये तीन रूब्रिक्स आज हम लोगों ने देखा है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी जो रूब्रिक्स, एक डिबॉचरी सामने में आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छी ये अच्छा रूब्रिक्स है, इसके अंदर में भी मेडिसिन, और बहुत शुरू से जब हम सानी सर के पास में जाते थे तो ये रूब्रिक्स वहाँ पे कई बार हमने देखा कि अप्लाई किया गया है, और मैंने भी अपने क्लिनिक में भी, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बार अप्लाई किया है, एंड वी हैव गॉट अ गुड रिजल्ट। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको भी देखेंगे। आज अगर आप लोगों को कोई सवाल है, वी हैव अनदर 6 मिनट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड we will go for that. So this is all about today's class, and one chat is there, let me